वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद। आज मैं बात करूंगा आपसे एडीआईएस, मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग, इन तीनों में अंतर क्या है। एडीआईएस सेफ्टी कोर्स क्या चीज़ होता है, मैनेजमेंट सेफ्टी कोर्स क्या है, इंजीनियरिंग सेफ्टी कोर्स क्या है, और इसके साथ ही मैं आपको यह बताऊंगा कि सेफ्टी ऑफिसर की सैलरी कितनी होगी। अगर आपने एडीआईएस कोर्स किया तो आप जब सेफ्टी ऑफिसर बनेंगे उस समय आपकी सैलरी कितनी होगी। अगर आपने मैनेजमेंट कोर्स किया, सेफ्टी मैनेजमेंट कोर्स किया, तो आपकी सैलरी कितनी होगी। अगर आपने सेफ्टी इंजीनियरिंग किया तो आपकी सैलरी कितनी होगी। इसके साथ साथ एक बड़ा कंफ्यूजन है। अगर आप कहीं पे जाते हो एडमिशन के लिए, चाहे कहीं बातचीत होती है, तो आपसे पूछा जाता है कि आपको कौन सा सेफ्टी कोर्स करना है या क्या चीज करना चाहते हैं। तो वहां पे काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अब वो स्टूडेंट समझ नहीं पाता है कि मैं एडीआईएस करूं, मैनेजमेंट करूं कि इंजीनियरिंग करूं, क्या करना चाहिए। यह काफी बड़ा कंफ्यूजन होता है और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, समझने के बाद आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। क्या आपको एडीआईएस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको मैनेजमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको इंजीनियरिंग करने से क्या लाभ मिलेगा, यह इसकी कोर्स एलिजिबिलिटी क्या होती है, कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है, ये सभी चीजें आप जान पाएंगे इस वीडियो में। तो अगर हम बात करें एडीआईएस की, एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी की, तो बात करें तो इसमें दो तरह के कोर्सेज आपके अवेलेबल मिल जाते हैं। यह कोर्स एडीआईएस का जो भी कोर्स है यह डिप्लोमा लेवल का कोर्स होता है, जिसमें आपको दो चीजें मिलती है, एडीआईएस और एडीआईएफएस। इट मींस हेल्थ सेफ्टी, एडीआईएस जो है हेल्थ सेफ्टी के लिए और एडीआईएस जो है फायर सेफ्टी के लिए। ये दो तरह के कोर्स मिल जाते हैं और इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है, यानी यह कौन कर सकता है, तो अगर आपने 10वीं की पढ़ाई पास कर लिया है तो आप एडीआईएस कोर्स कर सकते हैं। और यह एक डिप्लोमा लेवल का कोर्स है और यह एक एंट्री लेवल कोर्स है। इस कोर्स से आप जो है सेफ्टी फील्ड में एंट्री कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट हेल्थ सेफ्टी में है तो आप एडीआईएस का हेल्थ सेफ्टी ग्रुप ज्वाइन करें। अगर आपका फायर सेफ्टी में मूड है जाने का, फायर सेफ्टी में इंटरेस्ट है, तो आप एडीआईएस का फायर सेफ्टी आप कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। यह कोर्स 12 महीने का होता है। कोर्स ड्यूरेशन जो होता है 12 महीने का होता है। कंप्लीट वर्कशॉप, ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल के साथ आप करते हैं, क्योंकि अब तो 12 महीने से नीचे का कोर्स, कोई भी कोर्स मान्य नहीं होगा। अगर आप बाहर के देशों में या किसी अच्छी कंपनी में जॉब पाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 12 महीने का कोर्स जरूर करना होगा। 12 महीने के नीचे का जितने भी कोर्स हैं, चाहे आपके इंडिया की बात करूं या बाहर के देशों की बात करूं, तो जो भी 12 महीने से कम के कोर्स हैं वह इस समय इनवैलिड है। इट मीन्स काउंसिल उसे नहीं मानेगी और फिर जो है आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और बहुत सारा पैसा भी वेस्ट होगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे लेवल पे मैनेजमेंट कोर्स। मैनेजमेंट कोर्स में भी, सेफ्टी मैनेजमेंट कोर्स में भी दो तरह के कोर्सेज अवेलेबल आपको मिल जाते हैं। पहला कोर्स जो है हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट और दूसरा है फायर सेफ्टी मैनेजमेंट। इट मीन्स यह कोर्स जो है मैनेजमेंट लेवल का है और इस कोर्स को करने की जो आपकी योग्यता होनी चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वह कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, डजेंट मैटर, कोई इशू नहीं है। एडीआईएस में भी अक्सर आप पूछा जाता है क्या परसेंटेज होना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए। तो देखो, ये इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन डिपेंड करता है, बट इसमें केवल जो है हाई स्कूल यानी 10th का एग्जाम पास होना जरूरी है। अगर आप पास हैं तो इस डिप्लोमा कोर्स के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक वही कंडीशन आपकी इसमें मैनेजमेंट, सेफ्टी मैनेजमेंट कोर्स में लागू होता है। सेफ्टी मैनेजमेंट के कोर्स भी दो तरह के आपके हो गए, हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट और फायर सेफ्टी मैनेजमेंट। इसके लिए आपको कम से कम 12वीं की कक्षा की पढ़ाई पास करना होगा। आप आर्ट से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, किसी से भी हो, आपको ये मैनेजमेंट कोर्स के लिए आप एलिजिबल हैं। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा हमें समझना है, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, लेकिन इसमें आपकी जो अंग्रेजी होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश की आवश्यकता इसमें ज्यादा पड़ती है, क्योंकि जब आप बाहर के देशों में काम करने जाते हैं तो वहां जाने के बाद एक इंटरनेशनल लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है और यह इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है और इंग्लिश के अलावा कोई भी नहीं है।
अगर हम रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई कर लेते हैं या जानकारी ले लेते हैं तो बाहर के देशों में आप काम नहीं कर पाएंगे, इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग के बारे में, सेफ्टी इंजीनियरिंग के बारे में। तो सेफ्टी इंजीनियरिंग एक तरह का डिग्री कोर्स है, एक तरह का बैचलर कोर्स है। इसमें भी दो तरह के कोर्स आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। पहला कोर्स जो होता है हेल्थ सेफ्टी इंजीनियरिंग का और दूसरा कोर्स होता है फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग का। तो यह कोर्स जो है आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। इसमें भी आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों ही चलता है, जिस मोड में चाहे आप कर सकते हैं। तो आपने देखा एडीआईएस करते हैं तो इसमें भी दो ग्रुप आपको दो कोर्स मिलेंगे। मैनेजमेंट करेंगे तब भी दो तरह के कोर्स मिलेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे तब भी दो तरह के कोर्स मिलेंगे। जो मुख्य मुख्य बातें हैं, जो कोर्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स हैं और काफ़ी फेमस कोर्स हैं, तो आपने देखा अभी सेफ्टी के 6 तरह के कोर्स आपके सामने अवेलेबल हैं, 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए और कौन सा कोर्स नहीं करना चाहिए। अब एक नज़र जरा हम सैलरी के ऊपर हम डाल लें तो अगर आपने एडीआईएस कोर्स किया, चाहे आप हेल्थ सेफ्टी कोर्स किया या फायर सेफ्टी कोर्स किया, डिप्लोमा कोर्स किया, तो आपकी सैलरी की जो स्टार्टिंग होती है वह होती है लगभग 25,000 प्लस से। अगर मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो इसकी जो सैलरी होती है वह 30,000 प्लस से शुरुआत होती है। और इंजीनियरिंग की बात मैं करूं तो यह कोर्स की जो सैलरी जो है आफ्टर कंप्लीट द कोर्स, इसकी सैलरी जो होगी आपकी वह होगी 35,000 रुपये प्लस की होती है। तो इस चीज को आप समझ चुके होंगे कि एडीआईएस में कितने तरह के कोर्स हैं, मैनेजमेंट में कितने तरह के हैं और इंजीनियरिंग में क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सैलरी मिलेगी, ये सारी चीजें आप समझ चुके। अब हम बात कर लेते हैं कि कोर्स कहाँ से करें और क्यों। कोर्स करने के लिए देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आज भी मैं बता रहा हूँ कि इसके लिए आपके लिए सबसे बेहतरीन जो इंस्टीट्यूट होगा, जो कॉलेज साबित होगा, वह होगा एसएसटी इंस्टीट्यूट। एसएसटी इंस्टीट्यूट में आपको वह तमाम चीज़ें मिल जाती हैं जिसकी कोर्स करने के बाद नौकरी के लिए ज़रूरत होती है। एसएसटी इंस्टीट्यूट इंडिया का एक बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहां पे टेक्निकल कोर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। यह एक कोर्स प्रोवाइडर है। यहाँ का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड की अगर देखा जाए तो सन 1997 से अगर मैं बात करें तो 98.89 के करीब जो है ये सारा इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। अगर 98 पॉइंट ही मैं मानता हूँ तो आप ये समझिए कि बहुत ही बेहतर रिकॉर्ड रहा है। दूसरी बात कि आपको यहाँ से कोर्स करने के बाद किसी भी इंटरव्यू को बहुत इजी वे में आप पास कर लेंगे, इंटरव्यू का फियर समाप्त हो जाएगा। यहाँ जो है जो ट्रेनिंग होती है आपको अपडेटेड कोर्स मटेरियल के साथ होती है, कंप्लीट वर्कशॉप होता है, प्रैक्टिकल होते हैं, रिपोर्टिंग होते हैं, एचपीआई होते हैं, ये तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये मेंबरशिप जो होती है एसएसटी इंस्टीट्यूट में, अगर एक बार आपने ज्वाइन किया तो पूरी लाइफ टाइम की आपकी मेंबरशिप होती है और जब चाहे तब जा कर के आप अपडेट कर सकते हैं, अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। एसएसटी इंस्टीट्यूट की जो एड्रेस है वो इसकी मैं बात करूं तो एसएसटी इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में स्थित है और यहाँ पर जाकर के आप कैंपस में जाकर एडमिशन दाखिला ले सकते हैं। दो तरह की सुविधाएं आपको यहाँ मिल जाती हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में मिल जाता है। अगर हम बात करें कोर्स की बात करें तो जो प्रमुख कोर्स हैं कुछ इस तरह के कोर्स अवेलेबल हैं जिनके एडमिशन ओपन हो चुके हैं। पहला कोर्स की अगर मैं बात करूं तो एडीआईएस है, दूसरा जो है मैनेजमेंट कोर्स, तीसरा इंजीनियरिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा कोर्स, योगा डिप्लोमा कोर्स, वेब डेवलपमेंट के कोर्स आपको मिल जाएंगे, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट के कोर्स मिल जाएंगे, इंग्लिश लर्निंग मिल जाएगा, फर्स्ट एड, सेफ्टी इंजीनियरिंग, ये तमाम तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। दोनों ही मोड में आप कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों ही में ही कंप्लीट प्रैक्टिकल की व्यवस्था आपकी होती है, वर्कशॉप की व्यवस्था होती है, दोनों का सिलेबस एक होता है और दोनों की फीस भी एक होती है। अगर आपको इन कोर्स के बारे में और डिटेल जानना है और कोर्स की फीस के बारे में जानना है तो आप स्क्रीन पे दिए गए वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या ब्रांच विजिट करके आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आई होप कि आप ये समझ चुके होंगे कि एडीआईएस, मैनेजमेंट और सेफ्टी इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंट है और यह कौन कर सकता है, इनकी सैलरी क्या होती है, ये सारी बातें आप अब तक समझ चुके होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद सेफ्टी कोर्स को डिसाइड करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, काफ़ी मदद मिलेगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।